का दान देता है उसकी एग्जैक्ट पहचान कैसे होगी? बात करेगा तो क्रोध में आकर बात करेगा? हैं? नहीं करेगा ना, तो एग्जैक्ट पहचान नहीं होगी। कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, कर्मेंद्रियों से कर्म किया जाता है कि नहीं? चलो हाथ ही है और हाथ से वो थप्पड़ मारता देखा जाता है, तो पहचान होगी कि नहीं? हैं? क्या पहचान हो जाएगी? उसने क्रोध को धारण कर रखा है या छोड़ दिया है? हैं? अच्छा, आंखें लाल लाल कर लेता है तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। बाबा ने बोला है काम विकार का पता नहीं चलता, काम विकार गुप्त है, लेकिन क्रोध बाहर आ जाता है या अंदर का अंदर ही रहता है, तो क्रोध से पता चल जाएगा। और बाबा कहते हैं इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, ये बात कैसे है? ये बात कैसे है? क्यों? जिसे तुम शिव बाबा कहते हो वो आत्मा है कि देह है? आत्मिक स्थिति वाला है या देवान वाला है? हैं? आत्मिक स्थिति वाला है। तो जो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना के जाता है या नहीं? हैं? जो बना के जाता है वो अंतिम जन्म में भी आत्मिक स्वरूप वाला विष्णु रूप है या नहीं? हैं? आदि में भी विष्णु रूप तो अंत में भी विष्णु रूप, तो साबित नहीं हुआ कि और आत्माएं आत्मिक स्थिति में उतनी नहीं रह सकती जितनी 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 राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में होती है। और आत्माएं तेजी से नीचे गिरती हैं, जैसे इस्लाम धर्म का बीज होगा, रुद्रमाला में इस्लाम धर्म का बीज होगा कि नहीं? 21 जन्म तो देवता बन के रहेगा, 21 जन्म के बाद जो 22वां जन्म द्वापर युग में होगा, इब्राहिम जब ऊपर से आता है तो सबसे जास्ती पतित कौन बनेगा? हैं? जिसमें प्रवेश करेगा वो आधार मूर्त सबसे जास्ती पतित होता है, तभी तो इसमें प्रवेश होता है। ऊपर से आने वाली आत्माएं सबसे जास्ती में पतित में प्रवेश करती हैं या पावन में प्रवेश करती हैं? पतित प्रवेश करती है। और उससे भी ज्यादा पतित उसका बाप होगा या वो खुद होगा? बाप उससे भी ज्यादा पतित होगा। और बाबा, आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा परम पिता परमात्मा शिव है, तो वो आत्माओं के बीच में उसको टैली किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा शिव को दूसरी आत्माओं के साथ टैली कर सकते हैं? दूसरी आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली, और वो तो कभी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, टैली कैसे करेंगे? टैली उससे किया जाता है जो समान हो, कोई बात में तो समान हो। हाँ, और क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म एक चीज पूछो पहले, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म माने बड़ा, माँ माने माँ, ब्रह्म माने बड़ी माँ। जो इस सृष्टि पर बड़े से बड़ी माँ है वो ही ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है? आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। जो आत्मा के अंदर की बात है उसे ही आध्यात्म कहा जाता है। आध्यात्म की बात को मनुष्य जानेगा, देवता जानेगा, राक्षस जानेगा, या आत्माओं के अंदर की बात को जो जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा है वो जानेगी? हैं? कौन जानेगा? हैं? मनुष्य आत्माओं के अंदर की बात को कौन जानेगा? अध्यात्म को कौन जानेगा? अरे
परमपिता परमात्मा शिव के सिवाय और कोई जान ही नहीं सकता आध्यात्म। इसलिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय अगर आप लिखते हैं तो उसमें ईश्वरीय शब्द भी लिखने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सिवाय अध्यात्म को कोई बता ही नहीं सकता आत्मा के अंदर क्या है। वो अध्यात्म है। अध्यात्म सदैव ईश्वरीय ही होता है, आसुरी तो हो ही नहीं सकता, और आध्यात्म मानवीय भी नहीं हो सकता, दैवी नहीं हो सकता, क्योंकि देवताएं तो और ही ज्यादा बुद्धू होते हैं। मनुष्य ज्यादा बुद्धू या देवताएं ज्यादा बुद्धू? देवताएं और भी बुद्धू। तो अध्यात्म को जानते ही नहीं, जान ही नहीं सकते। अव्वल नंबर देवता कौन है? ब्रह्मा। कृष्ण की 16 अव्वल नंबर देवता है सतयुग में। उसका बाप देवता है या भगवान है? भगवान भगवती? वो भगवान भगवती। हाँ, कर्म क्या है? जो कर्मेंद्रियों से किया जाए वो कर्म है। अधिभूत और अधिदैव किसी का नहीं। अधिभूत माने भूतों के अंदर क्या क्या है? अधि माने अंदर, भूत माने प्राणी, भूत माने 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इनके अंदर क्या क्या शक्ति है, कैसे कार्य करते हैं, इस बात को जो जानता है वो अधिभूत को जानने वाला है। और ये माया विधि जो है, हम ब्राह्मण बच्चों को पुरुषार्थ में बहुत तकलीफ देती है। जो बाबा बोलते हैं कि ब्राह्मण बच्चों ने कुछ गलतियां किया तो फटकार हो, लेकिन बाबा क्यों नहीं फटकार? क्योंकि माया बेटी के साथ बच्चों का हिसाब किताब है या भगवान का हिसाब किताब है? बच्चों का हिसाब किताब है। माया बेटी प्यार का सागर है या भगवान प्यार का सागर है? भगवान तो प्यार का सागर है। वो क्यों कहेगा कि नहीं मैं फटकारूंगा, डांटूंगा, डपटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा? और गुरु में तो बोला है संगम युग में जो कुछ होता है वो 5 साल में वैसे पेड़ होता है। और मुरली का पेड़ तो है संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तित करने वाला बाप सम्मुख में पार्ट बजा रहे हैं। सन्मुख में पार्ट बाप बजा रहे हैं, आपके सन्मुख पार्ट बजा रहे हैं। आप पहचाने या ना पहचाने, इसमें कोई शक है क्या? आपकी तकदीर की रेखा पलटने वाला बाप जो है वो इस समय संगम युग में सन्मुख पार्ट बजा रहा है या गुप्त में पार्ट बजा रहा है? सन्मुख पार्ट बजा। आपको शक आता है? शक नहीं है, विश्वास है, लेकिन तकदीर की रेखा परिवर्तित करने वाली। तकदीर की रेखा परिवर्तित कर तभी होती है, तकदीर की रेखा परिवर्तित तभी होती है जबकि पुरुषार्थ करने वाली पुरुषार्थी आत्मा तकदीर की रेखा पलटने वाले की बात माने। आप बात मानेंगे तो आपकी तकदीर की रेखा पलटेगी, आप बात नहीं मानेंगे तो आपकी रेखा नहीं पलटेगी। आपने क्यों नहीं मानी? क्योंकि 63 जन्म के आपके संस्कार हैं। 63 जन्म में जो बाप इस सृष्टि पर सदा कायम रहा है, आपने उसको ठुकराया है, उसकी बात नहीं मानी है। वो बात ना मानने के संस्कार अभी भी आपके अंदर भरे पड़े हैं, इसलिए आप नहीं मानते हैं। जिनके अंदर वो संस्कार नहीं है बाप की बात को ठुकराने के, वो 63 जन्म भी अष्टदेव ऐसे रहे हैं जिन्होंने बाप को बहुत महत्व दिया है, बाप की बात को बहुत महत्व दिया है। उनके लिए बाप कहते हैं।
कि इनके इन 8 की तकदीर की 100% रेखा परिवर्तित करने वाला बाप इनके सन्मुख है। सन्मुख है उसका प्रूफ भी बताया। बाप बच्चों के बिगड़ नहीं रह सकता, बच्चे बाप के बिगड़ नहीं रह सकते। बिना संपर्क संसर्ग किए रह ही नहीं सकते। उन बच्चों को संपर्क भी चाहिए, बाप का संसर्ग भी चाहिए, संबंध भी चाहिए। जो और असुरों के संबंध में आने वाली आत्माएं रही हैं या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं, उनको संपर्क संसर्ग मिले या न मिले, बाहर में जाओ, हमारा धर्म पिता तो हमको मिल गया, वो उसी में खुश हो जाएंगे। है? नहीं समझ में आया? तो बाप सन्मुख आया हुआ है कि नहीं? गलत बात तो नहीं है। तकदीर की रेखा पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है? पलट रहा है। एक मुरली में बोला है दूसरे धर्म की आत्माएं परम धाम में पड़ी रहती है, तो दुख भोगने से पड़े रहना अच्छा है? दुख भोगने, दुख सिर्फ कलयुग के अंत में ज्यादा होता है या सतयुग त्रेता द्वापर में भी होता है? तो सतयुग त्रेता द्वापर का सुख वो छोड़ दो। जो सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का 2,500 हजार साल का हर युग में जो सुख भरा हुआ है वो सुख छोड़ दो। कलयुग के अंत में जो अति दुख आता है उससे बचने के लिए ऐसे कोई करेगा? है? अरे ज्यादा सुनो, तुम्हें सुख मिल रहा है, 2 पलड़े रखो। एक पलड़े में सुख जास्ती है कल्प में, और एक पलड़ा जो है ऊपर उठा हुआ है, उसमें सुख बहुत कम है। एकदम ऊपर नहीं उठा है लेकिन है, ऊपर उठा हुआ है। तो क्या जास्ती सुख को छोड़ देंगे? थोड़े दुख से मुकाबला करने से अंतिम जन्म में सबसे जास्ती दुख होता है ना? नहीं होता है? अंतिम जन्म में जो सबसे जास्ती दुख होता है उस एक जन्म के दुख के मुकाबले बाकी के 82 जन्म, मुरली में तो बोला है, कोई कोई आत्मा ऐसी है जो 82-83 जन्म भी बहुत सुखी रहती हैं। तो आप अपने को 82-83 जन्म वाले क्यों नहीं समझते? नहीं समझना चाहिए है? हाँ समझना चाहिए। एक जन्म का दुख है, चलो कोई बात नहीं, फिर तो सुख ही सुख है ना जन्म जन्मांतर के लिए। तो परम धाम की आत्माएं कब तक पड़ी रहती है? परम धाम में वो परम धाम में वही आत्माएं पड़ी रहेंगी जिन आत्माओं ने इस सृष्टि पर पूर्व कल्प में लास्ट में जन्म लिया है, भगवान को लास्ट में पहचाना है। जिन्होंने पहले पहचाना है वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आ जाएंगी, और जिन्होंने ठुकराया है, अरे आता होगा भगवान, भगवान हम नहीं मानते, भगवान होता है, शैतान होता है, स्वर्ग होता है, स्वर्ग बनाता है, नरक बनाता है, चले वहाँ से, भागो यहाँ से। हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास 4 व्हीलर है, हमारे पास हवाई जहाज है, एक रेल हमारी चल रही है, इतने बड़े बड़े कारखाने हैं, भगवान हमारा क्या कर लेगा? वो अंत तक नहीं मानते, तो कहाँ पड़े रहेंगे? हैं? परम नाम में पड़े रहो, सुधरते रहो। हाँ, कलातीत कल्पांतकारी। अब एक एक शब्द को उठा लो। क्या शास्त्रों का एक शब्द उठाओ और बाबा से पूछो, बाबा ये कैसे है, बाबा वो कैसे है। कलातीत का मतलब जो कलाओं से अतीत है। क्या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कलाओं में बंधी हुई मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन संगम युग में ऐसी भी आत्माएं हैं जो 16 कला संपूर्ण से भी परे चली जाती है। सूर्य कैसा है और चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा कलाओं में बंधा हुआ है, और चंद्रमा के साथ जितने भी सितारे हैं, चंद्रमा को फॉलो करने वाले फॉलोअर, वो सब कैसे हैं? 16 कला संपूर्ण। और सूर्य
16 कलाओं में बंधा हुआ है कि कलाओं से परे है? वो कलातीत है। जो कलातीत है वो ही सबसे जास्ती कल्याणकारी है। चलो हवा अपना चलना बंद करे थोड़ा थोड़ा, पानी न बरसे, अकाल पड़े, आग जो है वो कहीं काम न करे, जलती है बुझ जाए तुरंत, क्योंकि पानी बरस जाता है या कुछ भी हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य कई दिन तक न उगे तो क्या हाल होगा? है हाँ, सब खलास हो जाएगा। सूर्य के आधार पर सारी सृष्टि चलती है। सूर्य के प्रकाश से चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह सब प्रकाशित होते हैं। वो जड़ सूर्य है और उसके बानिंद ये चैतन्य ज्ञान सूर्य है। इस चैतन्य ज्ञान सूर्य के होने पर ही सृष्टि है। अगर चैतन्य ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर न होता तो ये सृष्टि भी नहीं रहती। इसलिए शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल है। इस सृष्टि पर एक शिव बाबा के सिवाय कोई चीज सदा काल मौजूद नहीं रहती। और बाबा पतित पावन के 2 अक्षर कौन से? पतित पावन के 2 अक्षर कौन से? पतित पावन के 2 अक्षर कौन से? पतित और पावन ये 2 अक्षर हैं। बाबा शब्द को अक्षर बोलते हैं ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा को ही उनकी भाषा में बोलना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हिंदी तो इतनी जानते नहीं थे। न जानने के कारण जैसी टूटी फूटी वो हिंदी जानते थे वैसे ही ब्रह्म शिव बाबा ने बोल दिया। और देवताएं बुद्धू क्यों होते? वो देवताएं इसलिए बुद्धू होते हैं कि उन्हें ये जरूरत नहीं है कि हम सारी इंद्रियों से सुख भोगें। क्या उन्हें थोड़ी इंद्रियों से सुख भोगने को मिल जाता है सृष्टि में, बस उसी में शांत। तो सारी इंद्रियों का सुख भोगना, अनुभव लेना ये बड़ी बात, या सिर्फ श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख लेना ये बड़ी बात है? सारी इंद्रियों का सुख लें, श्रेष्ठ इंद्रियों का भी सुख लें 100%, और फिर भ्रष्ट इंद्रियों का भी 100% सुख लें, तो ज्यादा अनुभवी कौन माना जाएगा? है जो सारी इंद्रियों का सुख लेता है और फिर श्रेष्ठ इंद्रियों का भी सुख लेता है, वो सबसे जास्ती अनुभव हो गया, अनुभवी हो गया। जो सबसे जास्ती अनुभवी है बच्चों के मुकाबले, उसको कहते हैं बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। अरे योनियां हैं इस सृष्टि पर, तो जो भी योनियां हैं उनके उन योनियों में कमती जास्ती इंद्रियां होती हैं या नहीं होती हैं? हैं? जैसे सांप है, सांप की इंद्रियां कम हैं या मनुष्य के बराबर हैं? कम है। तो उन कम इंद्रियों वाले का सुख होता है कि नहीं होता है? हैं? सुख होता है। तो जो भी योनियां हैं इस सृष्टि पर, उन सभी योनियों का सुख और दुख भोगने वाला, एक्सपीरियंस रहने वाला, वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला है। वो ही है 100% मनुष्य, और बाकी कोई 100% मनुष्य नहीं है। 100% मनसा अगर किसी की काम करती है, मन 100% किसी के कंट्रोल में है, रहता है या हो जाता है, वो सिर्फ 500 करोड़ है या एक है? हैं? एक है। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है मनुष्य कितनी योनियों में जाता है? 84 लाख योनियों में जाता है, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। वास्तव में मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद को। तो मनु की पहली औलाद कौन है? मनु कौन? मनुआ कौन? ब्रह्मा।
ब्रह्मा का बच्चा बेसिक में कौन बनता है अव्वल नंबर? सनत कुमार। और बाबा शास्त्रों में श्रवण कुमार माता पिता का बहुत सेवा करता है, इसका बेहद में क्या है? श्रवण कीर्तन कहते नहीं, भगवान का श्रवण करो मने स्मरण करो, कीर्तन करो। तो श्रवण और कीर्तन का अर्थ समझ लिया। सबसे जास्ती संसार में किसका नाम स्मरण किया जाता है? हैं? किसका? हैं? राम का नाम स्मरण किया जाता है। हाँ, ये है कि कोई निराकार राम को समझ लेते हैं, कोई साकार को ही राम समझ लेते हैं, कोई दोनों को राम समझते हैं, कोई ऐसे हैं जो समझ लेते हैं कि ये जो साकार में राम है वो भविष्य में भी निराकार राम साबित हो जाएगा। तो वो श्रवण है, लेकिन वो श्रवण है जिसकी सबसे जास्ती स्मृति की जाती है, या उससे भी ऊंचा कोई है जिसकी स्मृति की जाती है, स्मरण किया जाता है? अरे राम वाली आत्मा से भी जास्ती किसी को स्मरण किया जाता है कि नहीं? हैं? हैं? नहीं? कमाल है। हाँ, जो राम वाली आत्मा हो उसको तो भारतवासी ही स्मरण करते हैं, लेकिन चलो विदेशों में सृष्टि के पहले पुरुष को मानते हैं, एडम। जैनियों में आदिनाथ। लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं या सारी मनुष्य सृष्टि के लोग हैं? मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन सारी सृष्टि के मनुष्य राम को भगवान के रूप में मानते हैं या निराकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो राम से भी ऊंचा कौन है? हैं? शिव। तो उस शिव का, जिसका दुनिया में सबसे जास्ती श्रवण मनन चिंतन होता है, श्रवण और कीर्तन होता है, उसकी स्मृति, शिव की स्मृति सबसे जास्ती होती है। उसका पहला 100% कुमार कौन है? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसे राम कहा जाता है, वो ही श्रवण कुमार है। वो अपने अंधे माता पिता को कंधे पर लेकर, माने जो अंधे माता पिता हैं वो ब्राह्मणों की दुनिया में और धर्मों में है या चंद्रवंशियों में है? चंद्रवंशियों में कौन? ब्रह्मा और सरस्वती अंधे हैं बेचारे, भगवान को तो देख ही नहीं पाते। तो उनको बुद्धि रूपी टोकरी में बैठा करके चारों तरफ राम वाली आत्मा श्रवण कुमार चक्कर लगाती है तीर्थों में। तीर माने किनारा, था माने स्थान, किनारे लगाने वाले स्थानों में चक्कर लगाती है, उनको तीर्थ दर्शन कराती है। उसका गायन है संसार में किस रूप में? श्रवण कुमार को। और है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वेद में क्या अर्थ है? बस एक एक बात को उठाते जाओ, दुनिया में जो भी बातें बोली गई हैं उन सारी बातों को उठाओ और बाबा इसका बेहद का मतलब क्या? सुनो तो अब इनका बेहद का मतलब तो समझ लो, ये बच्चा बुद्धि का प्रश्न समझ लो। नहीं है, रघु कहते हैं सूर्य, रघु का कुल, सूर्य के कुल में जो पति के समान है, विश्वपति है। सूर्य के कुल में जो विश्वपति है वो कौन है? हैं?
अरे सूर्य है शिव, और जो राम वाली आत्मा है वो उसका बच्चा है, जो विश्वपति बनता है, शिव तो नहीं बनता। तो वो हो गया रघुपति। सूर्यवंश का पति कौन हुआ? राजा राम। पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला सीताराम। सीता का नाम पहले क्यों दे दिया? क्योंकि राम भी पावन तब तक नहीं बन सकता जब तक सीता उसकी सहयोगी न बने। राम के भी पुरुषार्थ रूपी धनुष को, शरीर रूपी धनुष को उठाने वाला पहले कौन? रावण तो नहीं उठा सका। रावण माने इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक या उनके फॉलोअर्स कोई नहीं उठा सके उतना पुरुषार्थ रूपी धनुष। तो शरीर रूपी जो धनुष है, जो लचीला है, कैसे भी तीव्र पुरुषार्थ करने में लचीला है, वो लचीला धनुष कहो, रथ कहो, पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, उसको कोई भी कन्याएं माताएं नहीं उठा पाती। रावण भी नहीं उठा पाता। किसने उठाया? जिसने बड़े आराम से उठा लिया। वो कौन है? सीता। सीता ने उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को बड़े आराम से उठा लिया। तो जिसने उस शरीर रूपी धनुष की अच्छी परवरिश करके दिखाई, उस परवरिश करने में सबसे आगे गई, वो साबित हो जाती है कि उसके बगैर उस धनुष की अच्छी पालना कोई नहीं कर सकता। और सब फेल हो जाते हैं, घड़ी घड़ी पग पग पर गलतियां करते हैं। क्यों क्यों गलतियां करते हैं? क्योंकि जो बुद्धि है ना, वो बेविचारी होने के कारण दूसरी दूसरी सब भटक जाती है। अगर एक की तरफ बुद्धि लगी रहे तो एक का परवरिश का ध्यान रहेगा या औरों का भी ध्यान आएगा? है? एक का ध्यान आएगा। एक का जब लगातार एक में ही बुद्धि लगी रहेगी तो परवरिश अच्छी होगी या बीच में भूलें होंगी? अच्छी है, अच्छी ही बुद्धि रहेगी, अच्छी ही परवरिश होगी। इसलिए दिखाते हैं कि विष्णु के पांव कौन दबा रहा है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का अवतार ही सीता है। कौन सा पांव? ये बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है। बुद्धि को, बुद्ध रूपी पांव को बजाय सुख देने के और ही दुख देते रहते हैं। ये परेशानी, वो परेशानी, हमें ये समस्या, हमें वो समस्या, हमें खाने को नहीं मिलता, हमें पीने को नहीं मिलता, हमें कपड़े नहीं मिलते, हमारी परवरिश नहीं होती, हमारी बीमारी मुसीबत कर दे। अरे बाप रे, माता ही गर्म कर दिया। ब्लड प्रेशर ही चढ़ जाता है। और यहाँ 5 विकार होते हैं, हाँ, वहाँ भगवान नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? सही तो बोला। ये आपकी मुरली में बोला है शायद। कोई मुरली है? हाँ बताओ। ऐसा सुना है। अरे भगवान उसी में आता है जिसमें सबसे जास्ती 5 विकार होते हैं। दुनिया के सबसे पतित तन में भगवान आते हैं या पावन तन में आते हैं? और जो पतित है वो 5 विकारों में पतित कहा जाता है या और कोई बात में पतित कहा जाता है? हाँ? ये तो बड़ा भारी ज्ञानी आ गया 4 आंखों वाला। हाँ? रुद्राक्ष में होते हैं। रुद्राक्ष में होते हैं। तो 9 मुखी रुद्राक्ष में कपिल मुनि और दुर्गा माई का भी ऐसा होता है। 9 मुखी? 9 मुखी रुद्राक्ष में कपिल मुनि और दुर्गा माई का ऐसा भी है। कपिल मुनि तो जगत पिता का नाम है। दुर्गा माई और दुर्गा जगदम्बा का नाम है।
जगत पिता और जगदम्बा ये 9 दुर्गाक्षों में वो रुद्राक्षों में से मुख्य गिने जाते हैं। और अक्षर अक्षर और परम अक्षर मतलब क्या है? और परम अक्षर कौन है? क्षर उसे कहा जाता है जो क्षरित होता हो। क्या? जैसे मिट्टी का ढेला उठाया, उसे थोड़ा थोड़ा दबाओ तो क्षरित होगा कि नहीं है? तो वो क्षरित है। पत्थर उठा लो ग्रेनाइट का, वो कितना भी दबाओ क्षरित होगा, तो वो अक्षर हो गया। क्षर माने क्षीण होने वाला, और अक्षर माने जो कभी क्षीण नहीं होता है। तो जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब हैं क्षर। क्या है? क्षर, क्षरित होने वाली है। संगम युग में भगवान आकर के उनको संपूर्ण रूप दे देता है पुरुषार्थ करा के, और 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में आते आते सुख भोगते भोगते क्या हो जाती है? क्षरित हो जाती है, क्षीण हो जाती है, आत्मा शून्य की तरफ चली जाती है। तो क्षर है। और एक है अक्षर, कौन? जो कभी क्षरित नहीं होता। इस सृष्टि पर भी आता है, और जो इस दुनिया में सबसे जास्ती क्षरित होता है कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। उसमें प्रवेश करने के बावजूद भी, उसकी पतित आंखों से देखने के बावजूद भी, उसकी पतित से पतित कर्मेंद्रियों में प्रवेश होने के बावजूद भी पतित क्षरित नहीं होता। तो वो है अक्षर। कौन? शिव। और शिव की 8 मूर्तियां गाई हुई हैं। क्या? शिव की कितनी मूर्तियां? 8 मूर्तियां, अष्टदेव। तो वो अष्टदेव भी अक्षर हैं। सृष्टि के आदि से लेकर के पार्ट बजाते हैं, और कलयुग के अंत तक भी प्रजापिता के सहयोगी रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। सिर्फ अंतिम संगम युगी जन्म में आकर के उनका भी पतन हो जाता है। माया बिल्ली उनको भी नहीं छोड़ती, तो अंतिम जन्म में पतित हो जाते हैं। अगर पतित ना हो तो फिर पावन भी नहीं बने। तो ये तो ड्रामा है, होना ही चाहिए ना। अंतिम जन्म में अति का पतित तो नहीं होना चाहिए, पतित होना चाहिए। अति का पतित होगा तभी तो अति का पावन बनेगा। तो 8 हैं जो क्षरित नहीं होते, अक्षर हैं। एक है सबसे जास्ती अक्षर, संपूर्ण 100%, और बाकी है नंबरवार 8। फिर क्षरित कौन है? क्षर होने वाले कितने हैं? 500-700 करोड़। उनसे भी परे, क्या बोला? तीसरा नाम क्या बताए? परम अक्षर। परम अक्षर माना उन 7-8 से भी जास्ती अक्षर है। कैसे अक्षर है? हैं? परम माने सबसे बड़ा, सबसे परे का अक्षर। वो है। शिव तो सिर्फ एक ही जन्म में आता है, पतित तन में, पतितों के संग में। सबसे जास्ती पतित के संग में शिव सिर्फ एक जन्म में आता है, और वो परम अक्षर 84 जन्मों में उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा पतितों के संग में आता है या नहीं आता है? फिर भी अंतिम जन्म में सबसे जास्ती आत्म की स्थिति में कौन ठहरता है? जिसके कारण परमपिता परमात्मा शिव उसी का आधार लेता है, प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो परम अक्षर है। और परम क्षर भी है और परम अक्षर भी है। दोनों एक ही है? दोनों एक ही है ना? फिर दोनों ही है। परम, वो अगर परम शब्द लगावेंगे तो एक ही है। सबसे जास्ती क्षरित भी होने वाला है,
पतिति भी बनने वाला है और सबसे जास्ती अक्षर भी वही है। गीता में भी श्लोक आए हैं 3, क्षर अक्षर का ज्ञान जिसमें दिया गया है। और धर्म पिता के साथ धर्म माता हैं, धर्म पिता परम पिता के साथ धर्म पिता और उसके साथ जुड़ा है धर्म शास्त्र। हाँ, धर्म शास्त्र जुड़ा हुआ है। और धर्म माता, धर्म माता तो ब्रह्मा हो गई, परम ब्रह्म। गीता है धर्मशास्त्र, गीता है धर्मशास्त्र। भगवान गीतापति, गीतापति भगवान हुआ शिव बाबा यानी राम। हाँ, तो राम सीता ये दोनों धर्म पिता और धर्म माता। अरे जो धर्म पिता है वो साकार होगा निराकार होगा? साकारी होगा। साकार हुए बगैर धर्म की स्थापना कैसे करेगा? राम सीता कहेंगे धर्म पिता और धर्म माता। धर्म की माता है, जगदम्बा है, जगत पिता है। और बाबा अश्वत्थामा आत्मस्थिति में होते हुए भी कौरवों का साथ क्यों देता है? अश्वत्थामा आत्मिक स्थिति में होते हुए भी कौरवों का साथ क्यों देता है? अश्वत्थामा आत्मिक स्थिति में होते हुए भी, अश्व माने आत्मा रूपी अश्व, मन रूपी घोड़ा। हाँ, उसमें स्थित होते हुए भी कौरव का साथ इसलिए दिया कि अश्वत्थामा जो था उसने जीवन भर अन्न किसका खाया? नहीं, अपने बाप का खाया। और बाप ने किसका अन्न खाया? कौरवों का खाया। तो बाप के खाए हुए अन्न के ऊपर बच्चे ने विश्राम किया, आनंद लिया, तो आधा फल भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने पैरों खड़े होना चाहिए या शिव बाबा से भीख मांग लेनी चाहिए, बाबा हमारा पुरुषार्थ अच्छा कर दो। हैं? हाँ, सब बच्चों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होना होता है संगम पर। सब बच्चों को नहीं, किसी भी धर्म का। हाँ, सभी धर्म के बच्चों को लास्ट में ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट होना है। ब्रह्मा का बच्चा बनना है, बनना पड़ता। हाँ। जबकि कहा जाता है धर्म छोड़िए पर धर्म न छोड़िए। हाँ, धर्म न छोड़िए। यहाँ तो ये बात संगम पर लागू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ तो धर्म छोड़ रहे हैं ना। अरे डायरेक्शन क्यों दिया गया है? धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। धरत परिये माने जमीन पे गिर जाओ निस्तेज होकर के, लेकिन फिर भी धर्म पर आरूढ़ रहो। मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ना है। आत्मिक स्थिति ही हमारा धर्म है, स्वधर्म है। तो ये डायरेक्शन किसके लिए दिया गया है? फालतू दे दिया। अगर सारे ही ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ दें 500-700 करोड़, तो फिर ये डायरेक्शन देना फालतू हो गया ना। है? देता कौन है ये डायरेक्शन? सुप्रीम सोल दे रहा है। उसका डायरेक्शन दिया हुआ फालतू हो सकता है क्या? जरूर नंबरवार ऐसे बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं जो धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। सनातन धर्म की स्थापना करके ही हटेंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। जब तक षष्ठी रूपी रंगमंच पर सनातन धर्म की संपूर्ण स्थापना आदि सनातन धर्म की नहीं हो जाती, तब तक हम इस षष्ठी रूपी रंगमंच से शरीर वो आत्मा को हटाएंगे नहीं। हम फिर जन्म लेंगे, फिर कार्य करेंगे। तो ऐसे नहीं है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब धर्म को छोड़ देंगे। नहीं, ये स्वधर्म जो सच्चा धर्म है, आत्मिक स्थिति रूपी धर्म, वो सब नहीं छोड़ेंगे। कितने रहेंगे? 4.5 लाख फिर भी इस षष्ठी पर रहेंगे। बाप विदेशीपन क्या है? तो विदेशीपन की ऐसी कौन सी निशानियां बाप ने दिखाई? अच्छा, शादी एक विदेशी करते हैं या स्वदेशी करते हैं?
देशी और विदेशी की सबसे मुख्य पहचान क्या है? देशी क्या करते हैं? जो देशी है वो राम के फॉलोअर हैं, और राम जो पक्का देशी है उसके फॉलोअर भी पक्के देशी। और राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक ही स्त्री में मर्यादा है या अनेक स्त्रियों में? और बाप मर्यादा पुरुषोत्तम है या मर्यादाहीन है? जो मर्यादाहीन तन है उसमें आता है या मर्यादा पुरुषोत्तम तन में आता है? अरे हैं, मर्यादाहीन है तो ये अंतर नहीं दिखाई पड़ता, विदेशी नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, एक बात हो गई है। अरे यही तो मुख्य बात है विदेशी और देशी में। जो विदेशी होते हैं मर्यादाहीन होते हैं, अनेक शादियां करते हैं, व्यभिचारी होते हैं, और देशी जो पक्का देशी होगा वो मर्यादा को नहीं त्यागेगा। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। सिखों ने भी इस बात को अपनाया है। बाबा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाते हैं कि टीका आत्मिक स्थिति की यादगार है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाते हैं कि टीका आत्मिक स्थिति की यादगार है, तो मुसलमान लोग टीका क्यों नहीं लगाते? क्या वो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते? हाँ, आत्मिक स्थिति में अगर रहते होते तो उनको, उनके शरीर को जमीन में क्यों गाड़ा जाता? जब सृष्टि का अंत होता है, सबके ऊपर मरहा पड़ता है, सारी सृष्टि मरणासन्न हो जाती है, तो जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी वो आत्मिक स्थिति में टिकेंगी। ये देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो आत्मिक स्थिति में टिकेंगे। हैं? कौन टिकेंगे? टीका कौन लगाएंगे आत्मिक स्थिति का? देवी देवता सनातन धर्म के टीका लगाते हैं। मुसलमान आज भी टीका नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब मौत का साम्राज्य हो गया, सारी सृष्टि को मौत निगल गई, उस समय जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थीं उन्होंने आत्मिक स्थिति का टीका नहीं लगा पाया। वो आज भी टीका लगाते हैं। अरे बोलो ना, नहीं लगाते। हाँ, आज मूल्य में बोला है ये व्यास की एक गद्दी जाती है तो दूसरा तीसरा चौथा व्यास गद्दी पर बैठाया जाता है। हाँ, आज भी तो व्यास की गद्दी चल रही है। हैं? वो दूसरी तीसरी व्यास गद्दी। अरे वो नारायण नहीं होते हैं, पहली गद्दी पे बैठते हैं, फिर दूसरी गद्दी पे बैठते हैं, फिर तीसरी गद्दी पे बैठते हैं। सतयुग वाली जो नारायण है, 9 नारायण है कि नहीं? नहीं है। हैं? वो यहाँ पे व्यास भी बनते हैं। हाँ, आशीर्वाद क्यों देते? क्या? हाँ, रुको रुको। भक्ति मार्ग में हाँ, अष्टगति भोग। हाँ, हाँ, अष्टपुत्र सौभाग्यवती, ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि अष्टदेव जो हैं वो ही सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। इसलिए ऐसे पुत्रवती पति भव के 8 अष्टदेवों जैसे देवता आचरण वाले पुत्र तुम्हारे यहाँ जन्म लें तो अच्छा वो है कि नहीं वरदान। हाँ। विहंग माने पक्षी। हम पैदल चलेंगे तो जल्दी जल्दी चलेंगे, ज्यादा रास्ता पार करेंगे, या पंखों वाले पक्षी बन करके उड़ेंगे तो तेजी से चलेंगे। है? पक्षी की तरह चलें। जैसे हवाई जहाज के पंख होते हैं तो हवाई जहाज भी जड़ पक्षी है, वो कितना तेज चलता है, ऐसे हम भी चले, पुरुषार्थ में दौड़े, ज्ञान योग के पंखों से तीखे तीखे दौड़े तो विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। हाँ,
लॉर्ड कृष्ण को याद करते हैं, इसको ही झुलाते हैं। लॉर्ड कृष्ण को हाँ विदेशी लोग याद करते हैं, इसको ही झुलाते हैं। झुलाते हैं। अब देसी लोग नहीं झुलाते। गुजरात में जाके देखो कि कृष्ण को झूले में झुलाते हैं कि नहीं झुलाते हैं? हैं? गुजरात में ज़्यादा झुलाते हैं कि दूसरे स्टेट्स में ज़्यादा झुलाते हैं? गुजरात में घर घर में दरवाजे पर देखो जाके झूला पड़ा हुआ है। कृष्ण को झुलाते हैं बड़े प्यार से। तो वो गुजराती विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? 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 जीरे बोलते हैं। विदेशी। विदेशी क्यों हैं? अरे विदेशी क्यों हैं? क्योंकि गुजरात से जो निकली हुई कन्या है वो विदेश से आती है सूर्यवंशी बनने के लिए या स्वदेश से आती है? हैं? विदेश से आती है। इसलिए गुजरात भी विदेशी हो गया। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। लेकिन कब गुजर गई? चंद्रवंशी रहते रहते या सूर्यवंशी बनने के बाद? सूर्यवंशी बनने के बाद अज्ञान की रात गुजर गई। और लंबा चौड़ा चक्कर है, ये तो बाद में पढ़ेंगे। ये अश्वत्थामा वाली बात तो बता दी। बाबा मधुबन के लिए बांध काम पूरा हो गया। कहाँ है? परवणी में। नाम नहीं लिखा ना। अच्छा, लेकिन अभी तक मिनी मधुबन बना नहीं। क्या मधुबन बनने के पहले वहाँ से सेवा भेज सकते हैं? अरे इसका मतलब जब तक गीता पाठशाला रही तब तक सेवा नहीं भेजी गई है? अरे गीता पाठशालाओं में भी जो सेवा इकट्ठी होती है वो हेड ऑफिस में नहीं भेजी जाती है? उसका हिसाब किताब बाबा को नहीं भेजा जाता है? अरे भेजा जाना चाहिए कि नहीं? भेजा जाना चाहिए। चलो, मधुबन बनने के पहले वहाँ सेवा भेज सकते हैं। जब गीता पाठशाला में भेज सकती हैं और गीता पाठशाला वहाँ थी भी, तो अभी मधुबन बनने के लिए तो परमिशन मिल गई। रजिस्ट्रेशन भी हुआ पड़ा है 2 साल से, तो क्यों नहीं भेज सकते हैं? बाकी हाँ, मधुबन नहीं बना क्योंकि वहाँ बहनें अभी नहीं पहुँची हैं। आज नहीं पहुँची तो कल पहुँच जाएंगे। ये तो शूटिंग हो रही है। कैसी शूटिंग? आज की जो सरकार है वो तुरंत कार्य कर देती है या थोड़ा लंबा चक्कर चलता है? लंबा चक्कर चलता है। उस गवर्नमेंट की शूटिंग भी तो होनी चाहिए। और लंबा चौड़ा चक्कर भी पड़े, कोई नहीं बोलेगा। लाओ, महादेव की अच्छा, महादेव की सवारी नंदी और पार्वती की सवारी शेर क्यों दिखाई है? हैं? महादेव किसके ऊपर सवार होता है? हैं? बैल के ऊपर सवार होता है। नाम क्या है उसका जो बैल के ऊपर सवार होता है? क्या नाम दिया है? महादेव। देवों में बड़ा देवता महादेव। उसकी सवारी नंदी बैल और पार्वती की सवारी शेर क्यों दिखाई है? अच्छा,
ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? हैं? हाँ, बहुत अड़ियल होता है। अड़ियल होता है कि नहीं है? हल चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते अगर बैठ जाए वो उठता ही नहीं, बहुत अड़ियल होता है। तो वो बैल है ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा बाबा महादेव की सवारी है अभी कि होगी? हैं? अभी तो सवारी नहीं है, और अभी का गायन भी नहीं है। गायन कब का है? संपूर्ण अवस्था का गायन है या अधूरी अवस्था का गायन है? हाँ, तो बैल की आत्मा जब संपूर्ण बन जाएगी, चाहे वो हनुमान कहो, चाहे वो बैल कहो, चाहे महादेव को राम कहो, चाहे महादेव कहो, वो किसके ऊपर सवारी होगी? हैं? बैल के ऊपर सवारी होगी। अभी वो सवारी कर रहा है। ऐसे ही पार्वती की सवारी शेर दिखाई हुई है। क्या पार्वती के ऊपर कौन सवारी कर रहा है? नहीं, पार्वती किसके ऊपर सवारी करती है? शेर के ऊपर। कब? हैं? अभी सवारी करती है पार्वती शेर के ऊपर, या संपन्न हो जाएगी तब सवारी करेगी? अभी क्या शेर उसके ऊपर सवार है? नहीं है। तुम सब पार्वतियां हो नंबरवार, और तो तुम्हारे ऊपर किसका कंट्रोल है? हैं? शेर का। वो शेर कौन है? हैं? वो शेर कौन है? अरे कोई शेर है या नहीं है? हाँ, तो शेर अभी पार्वतियों के ऊपर सवारी करता है, पार्वतियों को अपने अंडर में चलाता है, या पार्वतियां उसे अपने अंडर में चला रही हैं? हैं? चलो अव्वल नंबर पार्वती ही क्यों न हो, चला रही है? नहीं चला रही। तो अभी नहीं चला रही है, लेकिन पार्वती पक्की सूर्यवंशी बनेगी या नहीं बनेगी? जब पार्वतियां शक्ति स्वरूपिणियां बन जाएंगी, शिव शक्ति कही जाएंगी, सारा समाज समझ लेगा, संसार, अरे बाप रे ये तो शिव शक्ति है, इसमें तो देवी आती है, तो डर जाएंगे, है ना? तो वो शेर भी डर जाएगा। क्या? शेर भी पार्वती के अंडर में आ जाएगा, पार्वती के अनुसार काम करेगा, या पार्वती को दुत्कारेगा? अंडर में रहेगा, अंडर में काम करेगा। तो शेर कौन हुआ? अरे जंगल में शेर एक होता है कि ढेर सारे होते हैं? तो कौन है? हैं? जंगल में एक ही ऐसा जानवर होता है जो एक दहाड़ मारता है तो सारे जंगल के जानवर डर जाते हैं, भागते हैं। तो ये भी संसार क्या है? कांटों का जंगल है। इसमें 3 शेर आज की दुनिया में खास भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनमें भी वो सर्वोपरि है, वो किसको दिखाया जाता है? जो सामने है, सन्मुख है। 3 शेरों में एक सन्मुख, एक आजू में और एक बाजू में। तो जो सन्मुख है, जिसके लिए बोला है घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, वो शेर। तो वो शेर के लिए यहाँ पार्वती की सवारी बताया है। किसके इशारे पर चलता है वो शेर? है पार्वती के इशारे पर चलता है। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब आप आवाहन करेंगे। आप तो आवाहन करते ही नहीं हैं? आप आवाहन करते हैं? हैं? करते हैं। अच्छा,
कि बाल बच्चे ज्यादा याद आते हैं, घर परिवार ज्यादा याद आता है? झूठ बहुत बोलते हैं। नहीं आता था। सबसे ज्यादा पार्वती को याद, वो क्या नाम, विजयमाला की हेड को याद करते हैं, विजयमाला का आह्वान कर रहे हैं। हाँ बाबा, ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा का आह्वान करती है, और माता जी विजयमाला की हेड का आह्वान करती है। झूठ बोले कौआ काटे हैं? कर रहे। फिर रिजल्ट क्या आ रहा है? गा। अच्छा, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा और शंकर को लकीरें दिखाई हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को भी लकीर, शंकर को भी लकीर दिखाई है, और विष्णु को क्यों नहीं दिखाई है? पूछने वाला ये नहीं जानता है कि वो जो लकीरें हैं, जो धागे हैं, वो किस बात के धागे हैं? वो धागे हैं स्मृति रूपी धागे। ब्रह्मा की स्मृति बड़ी लंबी है और शंकर की भी स्मृति बड़ी लंबी है। ये दोनों जब संपन्न रूप धारण कर लेते हैं तो दोनों मिलकर के एक विष्णु बन जाते हैं या नहीं? जब विष्णु संपन्न बन जाते हैं तो याद की जरूरत है, स्मृति रूपी धागे की जरूरत है, लकीर लगाने की जरूरत है कि भाग्य की लकीर लग गई है? सद्भाग्य की लकीर लग गई ना, फिर तो स्मृति की जरूरत ही नहीं। वर्षा मिल गया, फिर क्या चाहिए? शिवरात्रि का बेहद में अर्थ क्या है? शिव माने कल्याणकारी और रात्रि माने अज्ञान की रात्रि। तो दुनिया में 700 करोड़ मनुष्य हैं और वो ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं, कम से कम एक जन्म लेते हैं। वो 5,000 वर्ष की सृष्टि रूपी चक्र में 500-700 करोड़ मनुष्य जो हैं वो अज्ञान में पड़े हुए हैं, सृष्टि के आदि से ही, या ज्ञान में पड़े हुए हैं? सब अज्ञान में पड़े हुए हैं। तो उनके जो दिन और रात होते हैं वो रात्रियां 5,000 वर्ष की सारी रात्रियां शिवरात्रियां कहें या अकल्याणकारी रात्रियां कहें? कैसी रात्रियां हैं? अकल्याणकारी रात्रियां हैं। दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं, अकल्याण ही अकल्याण होता जाता है, आत्मा नीचे ही गिरती जाती है, दुख के जीवन में ही गिरती जाती है। तो सारी रात्रियां अकल्याणकारी रात्रियां हो गई। फिर वास्तव में शिवरात्रि कोई होती भी है या नहीं होती है? हैं? कौन सी रात्रि कहें जो शिवरात्रि होती है? हैं? हैं? कब? अरे 5,000 वर्ष के सृष्टि चक्र में, 5,000 के सृष्टि रूपी चक्र में जब कृष्ण का जन्म होता है वो रात्रि, या नारायणों का जन्म होता है वो रात्रि, या राम और राम की गद्दियां लेने वालों का जन्म होता है वो रात्रियां, या द्वापर युग में जो 1250 वर्ष रात्रियां चलती हैं वो रात्रियां, या कलयुग में होने वाली रात्रियां वो कल्याणकारी रात्रियां हैं, या कोई और रात्रि है जो कल्याणकारी है? नारायण का जन्म तो सन 76 में हो गया। बाबा ने बोला है नारायण लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5,000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आया है? 76 आया। तो क्या शिवरात्रि हो गई है? शिवरात्रि नहीं कही, बाप का क्या कहा? प्रत्यक्षता वर्ष कहा। तो बाप कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ?
वेद के बाप तो दो हैं, तो कौन सा बाप सन 76 में प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। शिवरात्रि तो नहीं कहेंगे राम को। राम है शिव, या जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा शिव है? जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा शिव है। तो शिव की रात्रि कौन सी है? फिर साधारण शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। माना 76 को भी शिवरात्रि तो कहें, क्योंकि बाप का प्रत्यक्षता हुआ। बाप की माने मनुष्य सृष्टि के बाप ही प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन वो भी तो तभी प्रत्यक्ष होता है जब शिव उसमें प्रवेश साबित हो। अरे मनुष्य सृष्टि का बाप राम बाप ही भी तभी तो प्रत्यक्ष होगा जब ये साबित हो कि उसमें शिव ने प्रवेश किया है। संपूर्ण बनता है तब। हाँ, शिव ने प्रवेश तो किया, लेकिन टीचर बन करके प्रवेश किया। क्या? वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये तीनों पार्ट तो साबित होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि नहीं कहेंगे। 76 को महाशिवरात्रि कहें? नहीं कहेंगे। तो महाशिवरात्रि कौन सी है? बताया कि तुम बच्चों को तामसी से सात्विक बनने में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष जब पूरे हों तब कहें महाशिवरात्रि है। 2018 में 16-17 में तो महाशिवरात्रि होगी। सारा संसार मानेगा। फिर कैसे कहते हो तो महाशिवरात्रि हो गई है? ब्राह्मण परिवार में तो 8 ही होंगे उस समय, संपूर्ण ब्राह्मण, जिनको अनिश्चय पैदा नहीं होगा, वो ही संपूर्ण कहे जाएंगे। हम और आपको तो निश्चय अनिश्चय का रोज चक्कर चलता रहता है, तो हम कहाँ संपूर्ण ब्राह्मण? आज जन्म लिया, कल मर जाते हैं। 36 में, हाँ 2026, 27, 28 का जो टाइम है, उन वर्षों में से कोई एक वर्ष साबित हो जाएगा जब सारा ही सूर्यवंश और सारा ही चंद्रवंश जो कन्वर्ट होने वाले होंगे चंद्रवंशियों में, वो भी सूर्यवंशी बन जाएंगे। माने 9 लाख सितारे सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यानी इस मनुष्य सृष्टि की 9 लाख मनुष्य आत्माओं को 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ के रूप में समझ लेंगे कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यही ज्ञान में सबसे जास्ती चमक मारने वाली आत्माएं, तब कहेंगे महाशिवरात्रि। और भगवान एकव्यापी बनकर आता है, फिर भी संगम पर सर्वव्यापी की शूटिंग क्यों की जाती है? अरे एक व्यापी बनकर आता है तो सबके लिए, सबकी बुद्धि में आ जाता है या एक की बुद्धि में आ जाता है? हैं? अरे वो एक व्यापी एक की बुद्धि में पक्का बैठता है या सबकी बुद्धि में पक्का बैठ जाता है? एक तो एक के लिए सर्वव्यापी नहीं है, बाकी के लिए अभी भी सर्वव्यापी है। आज निश्चय उखड़ गया तो एक से निश्चय उखड़ता है तो दूसरी जगह निश्चय बैठेगा ना। किसी ने तो हिला दिया, जिसने हिला दिया वही उनका गुरु बन गया नया। और ऐसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट अपने अपने धर्मावलंबियों के गुरु बनने वाले हैं, हिला देंगे, अपने में कन्वर्ट कर लेंगे, बाप की ग्लानि बुद्धि में बैठा देंगे। तो मरेंगे या जिंदा रह जाएंगे? मर जाएंगे। तो एक के लिए तो एक व्यापी, बाकी के लिए अभी भी सर्वव्यापी। या ऐसे कहें
कि 4, 6, 8, 10 साल के लिए एक व्यापी, फिर बाद में फिर क्या होता है, फिर सर्वव्यापी हो जाता है। जो बोला है ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं, 1000 सहयोगी दिखाते हैं, शंकर को सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि शंकर का जो कार्यकाल है, शंकर का जो पार्ट है, उस पार्ट को आदि से लेकर के अंत तक कोई भी सहयोगी नहीं बनकर के रह सकता। क्या कहा? आदि से लेकर अंत तक कोई भी सहयोगी लगातार बनकर के नहीं रह सकता। आज सहयोगी बनेंगे, कल स्थितियां परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि माया का काम क्या है? माया देखती है कि ये ज्यादा नजदीक पहुंचने वाला है, तो उसी के ऊपर सबसे पहले हमला करती है। ओम शांति।